तो आप देख रहे हैं कि एकदम पाकिस्तान टीम का क्या हाल था, एकदम फिर दोबारा ऊपर आ गई। तो अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि एक सीरीज भी जीती जाए बड़े अरसे बाद? देखो, एक तो सलीम खालिक सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से मैच नहीं जीत रहा था। 3.5 साल तो तकरीबन। जी हाँ, 3.5 साल से तकरीबन मैच नहीं जीत रहे थे और लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। मेरे इंतज़ामिया की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, जो सेलेक्टर्स और कोचेज़ और मैनेजर वो क्रिटिसाइज़ हो रहे थे और आवाम जो थी वो बहुत तशनगी महसूस कर रही थी। तो एक तो ये है कि ये जीत ने कम से कम ये ज़रूर किया कि सबका मोराल बेहतर कर दिया और वापस दोबारा से लोग अब अपनी टीम के लिए सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। आई थिंक ये स्ट्रेटजी, आप तो पुराने आदमी, आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा जब भी सीरीज़ हुई एक टेस्ट में ज़रूर ऐसा रखा है जिसमें वो स्पिन विकेटें बनाते थे और खेलते रहे हैं। मैं कादिर तौसीफ खेलते रहे, उसके बाद शकलन मुश्ताक और ये सब खेलते रहे। तो मेरा मकसद कहने का ये कि ये स्ट्रेटजी 3.5 साल में किसी को याद ही नहीं थी कि यार ये भी करना चाहिए, और आप अपने आप को रखते तो एक आध मैच जीतते रहते, कोई इशू नहीं होता। बहरहाल ये बड़ी खुशाइन बात है कि आकिब जावेद ने आकर जो ये स्ट्रेटजी बनाई है और उससे जीते हैं, तो मोराल भी अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि वो स्पिनर्स जो कि डिस्कार्डेड हो गए थे 2 साल से 1.5 साल से नहीं खेल रहे थे, आपने उनको रिकॉल किया और उनको एक जॉब दिया कि भाई ये हम बना के दे रहे हैं और इस पर आपने करना है, और वो उस पर खरे उतरे। दोनों ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और पाकिस्तान को फतेह से हमकिनार किया। अब अगली स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि आज मैं आते हुए देख रहा था तो तस्वीर मैंने देखी कि बड़े बड़े फ़ैन जो हैं वो पिचों पे लगे हुए हैं और वो उससे विकेट को ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो स्पिन विकेट बन जाए, दोबारा से बन जाए, क्योंकि फिर पिंडी का नेचर नहीं है, वहाँ की ऐसी स्टाइल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वो सीम बॉलर को, फास्ट बॉलर को फ़ायदे देती है। बट इंसान के इख्तियार में तो है, वो चीज़ों को मनूवर कर सकता है। तो सॉइल को आप नरम कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, तो वो कोशिश की जा रही है। तो उससे नज़र आ रहा है कि टीम वही खेलनी चाहिए जो मुल्तान में खेली है, सिवाय एक आध चेंज के जो आप कर सकते हैं। तो इससे ये है कि ये स्पिनर्स खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेचर पिंडी की, क्योंकि स्पिन नेचर की नहीं है उसका सॉइल थोड़ा मजबूत है, बेस भी मजबूत है। तो ऐसे ही मुल्तान का था, 7वें-9वें दिन जाके गेंद ब्रेक हुआ, 8वें-9वें दिन जाके। आपने कभी ऐसा कोई मैच खेला जिसमें मुसलसल एक ही पिच पे 2 टेस्ट करवा गए? नहीं नहीं, ऐसा कभी पहली बार ये पहली दौर पर हुआ है। और वो भी क्योंकि इनकी सीरीज़ होनी थी, ये कराची में मैच था, फिर वो मुल्तान था, फिर पिंडी था। तो अब क्योंकि सिचुएशन कंस्ट्रक्शन और ये डेवलपमेंट की वजह से हुई चेंज, तो ये आई थिंक उनको फेस करना पड़ा। और अचानक स्ट्रेटजी भी चेंज हुई। पहले स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, जो दूसरी विकेट बनी हुई थी वो प्रेफर्ड विकेट थी, वो दूसरी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्पिनर्स हैं इनका रोल फिर अहम हो गया है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक फास्ट बॉलर और ऐड करना चाहिए इनको, ताकि अपनी जो बॉलिंग है स्ट्रेंथ वो ज़रा मजबूत हो जाए। पहले 2 दिन में शायद हो सकता है पिंडी की विकेट इतना हेल्प ना करे, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकअप हो और फिर ज़्यादा टर्न तीसरे चौथे दिन इनको मिले, तो फिर ये लोग काम कर सकते हैं।